नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारी वोकैब की सीरीज़ चल रही है। आज इस वोकैब की सीरीज़ का हमारा 29वां पार्ट है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है परयूज़। क्या आज का हमारा पहला वर्ड परयूज़। परयूज़ का मतलब क्या होता है? परयूज़ का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। क्या परयूज़ का मतलब क्या होता है? ध्यान से पढ़ना, केयरफुली, ध्यान से पढ़ना, एग्जामिन, स्क्रूटिनाइज, ठीक है, रीड थोरोली। ओके, कीवर्ड है हमारे पास पर हो जाएगा, ठीक है। पर का मतलब क्या हो? पर। और यूज़ का मतलब उपयोग करना, ठीक है। कैसे याद किया हमने? पर यूज़। ओके, निमोनिक्स हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने कहा, क्या कहा? कि पर किताब को सही तरीके से उपयोग करने के लिए उसे ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। हमारे गुरुजी ने कहा था कि किताब को सही तरीके से उपयोग करने के लिए, अगर आपको किताब का सही तरह से उपयोग करना है तो आपको उससे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसका सही तरह से उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। वरना उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। यानी कि यूज़ करना किसी चीज़ को, पर गुरुजी ने कहा था पर यूज़ करना किसी चीज़ को सही तरीके से। ओके, सही तरीके से पर यूज़, ध्यान से पढ़ना। पर यूज़ का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़ना। इसके स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आपको ये वर्ड अब लिख लेना है। क्या? स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान देना, किसी चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। रीड थोरोली, केयरफुली, ये तो चलो आसान है। चलो अगले अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास मैजेस्टिक। मैजेस्टिक को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा, पर इसके सिनोनियम कुछ वर्ड बताता हूँ, उनको याद कर ले। कि जैसे मैजेस्टिक, आपको पता होगा, जो जादू वगैरह देखने जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है मैजेस्टिक वगैरह, है ना। तो मैजेस्टिक मतलब होता है शानदार, ग्रैंड। एक वर्ड होता है इसका ग्रैंडियस, ठीक है। एक वर्ड होता है इसका पोम्पस, ठीक है। एक वर्ड होता है इसका स्प्लेंडिड। जो अपनी स्प्लेंडर बाइक होती है उससे रिलेटेड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड या स्प्लेंडस का मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको? मैजेस्टिक बताया, पोम्पस बताया और स्प्लेंडस बताया या स्प्लेंडिड बताया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डिजिपेट। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? डिजिपेट। डिजिपेट का मतलब क्या होता है? डिजिपेट का मतलब होता है मिटाना या गायब करना, ठीक है। डिसिपेट का मतलब होता है मिटाना या गायब करना। कीवर्ड है हमारे पास डिश, डिश टीवी और पेट। डिश टीवी और पेट। डिश टीवी पर विज्ञापन में यह दिखाया जाता है कि कैसे पेट के मोटापे को मिटाया जाए या गायब किया जाए। डिश टीवी पर कैसे क्या दिखाते हैं विज्ञापन में? डिश टीवी के विज्ञापन में यही दिखाते कई बार कि मतलब हाँ भाई ऐसे करो मोटापे को गायब हो जाएगा आपका, ये एक्सरसाइज करो, ये दिखाओ, आपका मोटापा बिल्कुल गायब हो जाएगा, है ना। आपका मोटापा बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। तो डिश टीवी पे क्या दिखाया जाता है? मोटापा मिटाया, कैसे मिटाया जाए या गायब किया जाए, ठीक है। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब मैंने आपको बताया था, बर्बाद करना, है ना, मिटाना, बर्बाद करना। डिस्पर्स को आपको सबको पता ही होगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू। कॉम्बैट बोलते जिसे, कॉम्बैटिंग। ओके, कॉम्बैटिंग। कॉम्बैटिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लड़ाकू। ओके, फाइटिंग, कॉम्बैक्टिव या कॉम्बैक्टिंग। मिलिटेंट का मतलब होता है लड़ाकू। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिलिटेंट रिलेट करा मिलिट्री से, और मिलिट्री में तो हमें सबको पता है लड़ाई होती है ना। एक वर्ड है हमारे पास बेलिग्रेंट। स्पेलिंग लिखो, BELLIGERENT। इसको कई बार स्पेलिंग एरर में भी पूछा जा चुका है। RENT की जगह RANT कर दिया, कभी डबल आर कर दिया उन्होंने, ठीक है। कभी डबल एल को सिंगल एल कर देते, तो याद रखो डबल एल आता है और GERENT आता है, ठीक है। बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो युद्ध में लगा हुआ हो, ठीक है, जो युद्ध में लगा हुआ हो उसे बोलते हैं बेलिग्रेंट, ठीक है। जो बिजी हो ड्यूरिंग वॉर, युद्ध में लगा हुआ हो, उसको बोल लेते हैं बेलिग्रेंट, ठीक है।
ये वर्ड को याद रखना है आपको, मिलिटेंट, कॉम्बैटिव और बेलिग्रेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डिराइड। ये वर्ड मैं आपको कल करवा चुका हूँ, डिराइड आपको याद हो तो। किस में करवाए थे, ज़रा वीडियो पॉज कीजिए और फिर बताइए हमको कि किस में था ये। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक वर्ड करवाया था प्रोवोक, करवाया था, ठीक है। एक वर्ड करवाया था मैंने आपको रिडिक्यूल, है ना। एक मॉक बताया था। इन सबका क्या मतलब होता है, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। और उसमें ही मैंने आपको करवाया था डिराइड। क्या, डिराइड। इन सबका मतलब क्या होता था, मजाक उड़ाना, ठीक है। निमोनिक्स इसका कीवर्ड हो गया राइड। निमोनिक्स, मुझे साइकिल भी राइड करनी नहीं आती इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। डिराइड, राइड, राइड हमने बनाया, हमने साइकिल भी राइड करनी नहीं आती इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके, चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास पोपर। क्या, पोपर। पोपर से सिमिलरली मैंने आपको एक वर्ड करवाया था पोम्पस। पोम्पस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पोम्पस का मतलब बताया था शानदार, है ना। पोम्पस का मतलब बताया था मैंने आपको शानदार। अब है पोपर। पोपर का मतलब होता है गरीब, निर्धन, बहुत गरीब आदमी, ये रहा, ठीक है, वेरी पुअर पर्सन। इसके सिनोनिम लिखो, इसके सिनोनिम है डेस्टिट्यूट, ओके। इसका एक और लिखो, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कई बार वन वर्ड में भी पूछा जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल दिवालिया हो, बैंकरप्ट हो, ठीक है। बैंकरप्ट से याद एक वर्ड होता है बैंकरप्ट, ठीक है। एक वर्ड होता है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब यही होता है बिल्कुल गरीब, दिवालिया, ओके। बैगर का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। बैगर का मतलब क्या होता है, भिखारी। तो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास गिल्टी। सबको पता होगा, मैक्सिमम आप सबको कोर्ट कचहरी में पता चलता है ये गिल्टी साबित हो गया, यानी कि वो दोषी साबित हो गया, कल्पेबल, है ना। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, आरोपी, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, सॉन्टर। ये भी करवा चुका हूँ मैं आपको। सॉन्टर बताया था, स्ट्रोल बताया था, रैम्बल बताया था, वॉक बताया था, एक्सकर्जन भी बताया था आपको, है ना। तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये लिखवा भी चुका मैं आपको पहले। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रिपिडेशन। क्या है, ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। ट्रिपिडेशन का मतलब क्या होता है, ट्रिपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। कीवर्ड है हमारे पास तड़पी। ट्रिपी से बना तड़पी, निमोनिक्स, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई है तो वो बहुत ज़्यादा तड़पी हुई है, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई है इसलिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है ना। याद रहेगा आपको, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई है तो ये बहुत ज़्यादा तड़प रही है, तो ये आपको ये याद रखना है। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, ठीक है। एक वर्ड होता है जिटरी। एक वर्ड क्या होता है, जिटेरी, TERY। इसका मतलब होता है नर्वसनेस, ओके। ये वर्ड भी याद रखना है आपको। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, नर्वसनेस। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, लैक्रीमाउस। करवा चुका मैं आपको, ये तो दोबारा आ चुका है, हम मुझे लग रहा है ये, क्योंकि हमने किसी लकड़ी से किसी माउस को मारा था। लैक्रीमाउस को क्या था, लैक्रीमोस, सॉरी माउस नहीं, लैक्रीमोस। लैक्रीमोस से हमने बनाया था, लकड़ी से किसी माउस को मारा था और वो मर गई थी। वो बहुत ही, मरने के बाद बेचारी को कैसे दिखती, बिल्कुल उदास, टीयरफुल, है ना, बिल्कुल एकदम उदास सी। तो मोurnफुल, टीयरफुल, है ना। सोरो, उदास, मोurnफुल हो गया, टीयरफुल, पिटीफुल, सैड, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है संकट, विपत्ति, डिजास्टर, ठीक है। कैटेस्ट्रोफी, मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप भी बोलते हैं, हार्डशिप, ओके, हार्डशिप। याद रखना है आपको। क्या बताया मैंने, कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब संकट, मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, और क्या बताया था, कैटेस्ट्रोफी। ये याद रखने हैं आपको, बिल्कुल आसान है, याद रहेंगे ये आपको। विनीर, विनीर को याद करते हैं। विनीर, साउंड ऑफ पनीर। विनीर से साउंड क्या आ रहा है, पनीर। देखो आप चित्र देखो जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। विनीर, विनीर साउंड ऑफ पनीर, जैसे पनीर। और हम किसी भी चीज़ में क्या लगाते हैं, पनीर की एक परत लगाते हैं, एक पाइल लगाते हैं, है ना, बिल्कुल। विनीर साउंड ऑफ पनीर। और पनीर की सब्जी में
पनीर के ऊपर की परत ही लगती है। हम जब सब्जी बनाते हैं तो पनीर की उसमें परत लगाते हैं, बर्गर वगैरह में उसकी एक पनीर की पाइल लगाते हैं, है ना, थिन लेयर लगाते हैं। तो विनीर से बना है पनीर, और पनीर के बर्गर में क्या लगती है, एक थिन लेयर, ओके, कोटिंग लगती है, बोलते जिसे कवर करते हैं उसको। तो ये याद रहेगा हमें। अगला वर्ड है हमारे पास साइनिसिज्म। क्या? साइनिसिज्म। ये बना है वर्ड साइनिक से, CYNIC। ठीक है, साइनिक से। साइनिक का मतलब होता है थोड़ा शक्की मिजाजी टाइप। ठीक है, शक्की मिजाजी टाइप, जो शक वगैरह करता हो, स्केप्टिक हो। स्केप्टिक का मतलब होता है जो व्यक्ति शक करता हो, रहता हो। ठीक है, स्केप्टिक, शक्की मिजाजी। तो साइनिक, स्केप्टिक, ये वर्ड याद रखने हैं आपको। ठीक है, एक वर्ड होता है इसमें, एक और आया, इसको मेरे को देख के याद आया, पेसिमिज्म से। ठीक है, ये वन वर्ड में भी बहुत बार आता है। जैसे एक लड़का है, वो देखता है हमेशा लाइफ की पॉजिटिव साइड को। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? और एक लड़का जो हमेशा देखता है नेगेटिव साइड को, उसको क्या बोलेंगे? जो पॉजिटिव साइड को देखता है उसको तो बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या? ऑप्टिमिस्ट। और जो नेगेटिव साइड की देखता है लाइफ लाइफ को, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिज्म उसी से बना है। ठीक है, तो साइनिक, शक्की मिजाजी, पेसिमिज्म, बिटरनेस, डिस्टर्ब, डिसबिलीफ, ये सब उनके थोड़े थोड़े सिमिलर वर्ड से लग रहे हैं। पर आपको ये रखो, जो लाइफ, क्लियर समझाता हूँ आपको। जो लाइफ है, लाइफ पॉजिटिव वे में होती है, नेगेटिव वे में। यानी कि किसी का बस ऐसे देखने का नज़रिया है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, उसको क्या बोलेंगे? जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो, उसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? आशावादी। और जो लाइफ की हमेशा नेगेटिव साइड देखता हो, हमेशा थोड़ा निराशावादी, मतलब निराशावादी थोड़ी सोच का, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लैविश करवा चुका मैं आपको, फिजूल खर्ची होता है, वेस्टफुल होता है ना। वर्ड लिखो आप प्रोफ्यूज, वर्ड लिखो आप प्रोडिगल। इन दोनों का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल, साफ साफ निकलवाता हूँ, एक सेकेंड। चलो इसमें नीचे रखे, आप इसमें से कर सकते हो। पहला वर्ड है हमारे पास प्रोडिगल। ठीक है, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची करने वाला। और प्रोफ्यूज, ठीक है, ये दो वर्ड लिखने हैं आपको, लैविश, वेस्टफुल, फिजूल खर्चे से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क। क्या अगला वर्ड हमारे पास? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है एक तरह से उटपटांग। क्या होता है? उटपटांग। क्या होता है? उटपटांग, स्ट्रेंज, अपसर्ड। अपसर्ड मैंने आपको बताया था, अपसर्ड का मतलब होता है बेतुका, है ना, एकदम रिडिक्यूल बोलते जिसे, रिडिक्यूल भी मतलब बेतुका। ठीक है, रिडिक्यूल अभी मैंने आपको बताया था, मजाक उड़ाना भी बोलते हैं इसको, है ना। कोई चीज़ बेतुकी होती है उसको तो मजाक ही उड़ाएंगे वैसे भी। ठीक है, अपसर्ड, अगली, ओड। तो यह हो ग्रेटेस्क। ग्रेटेस्क को बोलते हैं उटपटांग। कैसे याद करेंगे? गर्त, ग्रोट से बनाया गर्त, इश्क से। उटपटांग लड़की से इश्क करने के कारण उसकी लाइफ गर्त में चली गई। ठीक है, उटपटांग लड़की से इश्क करने की वजह से उसकी लाइफ गर्त में चली गई, यानी कि उटपटांग। ठीक है, ओड, अगली, स्ट्रेंज, अपसर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, चेंजेबल बोलते हैं, जो चेंज हो जाए किसी भी सिचुएशन, किसी भी सरकमस्टांस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं अस्थिर। याद रहेगा आपको, मैक्सिमम आता ही रहता है ये। मर्क्यूरियल बोलते हैं, चेंजेबल बोलते हैं उसे। अगला वर्ड है हमारे पास टोटेरिंग। क्या है? टोटेरिंग। टोटेरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, इसका टोटेरिंग, इसके सिनोनिम हो जाएंगे वैसिलेटिंग। क्या? वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग पता है ना आपको? वैसिलेटिंग, इधर उधर ऐसे वैसिलेटिंग होना, ऐसे वैसिलेटिंग का मतलब ये होता है। और फोल्टरिंग, फोल्टरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। फोल्टरिंग, स्टैगरिंग। ठीक है, फोल्टरिंग और स्टैगरिंग, ये याद रखने हैं आपको। टोटरिंग को चलो याद करने की कोशिश करते हैं। अभी तो मेन कीवर्ड है वो हमारे पास ठिटर। टोटर से बना ठिटर। वो सर्दी के कारण ठिठर रही थी, इसलिए लड़खड़ा कर चल रही थी। टोटरिंग से हमने बनाया ठुटर, यानी कि हम ना कहते हैं हम सर्दियों में कि हाँ भाई ठिठुर के चल रहा है, ये सो कर रहा है। तो टोटरिंग से बनाया, मतलब सर्दी की वजह से वो ठिठुर के चल रहा है, यानी कि लड़खड़ा कर चल रहा है। इसकी सिनोनिम मैंने आपको बताई, टोटरिंग। ठीक है,
टोटरिंग के बताए, स्टैगरिंग, फोल्टरिंग, वैसिलेटिंग। ओके, चलिए अगले वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास पैरिया। क्या? पैरिया। पैरिया का मतलब होता है एक तरह से अछूत। ठीक है, अछूत, सोशल आउटकोस्ट। पैरियस माना पराया। निमोनिक्स, उसको समाज के बाहर कर दिया, मतलब कि पराया कर दिया, इसलिए अब वो अछूत है। समाज के बाहर कर दिया मतलब पराया कर दिया, इसलिए अब वो अछूत है। आउटकास्ट है, कास्ट अवे है। डेरिलिक्ट, क्या है? डेरिलिक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। टर्स। ये वर्ड मैं आपको करवा चुका हूँ। टर्स, टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त करना, ब्रीफ करना, समराइज करना, है ना। टर्स, टर्स से मना है टेरेसा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को लोग ज़्यादातर संक्षिप्त रूप में टेरेसा ही कहते थे, है ना। मदर टेरेसा को लोग दुनिया में ज़्यादातर लोग क्या कहते थे? छोटे रूप में टर्स। ठीक है, तो क्या टर्स का मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना, सकिंट करना। ओके, लैकोनिक, पिठी, कॉम्पैक्ट, कंसाइज, इन सब का मतलब क्या है? एक वर्ड और निकलो आप, इसमें एक वर्ड और मिसिंग है, इसमें एक वर्ड निकलो आप, कर्टेल। कर्टेल, सॉरी कर्टेल, एल आएगा लास्ट में। कर्टेल, कर्टेल का क्या मतलब होता है? कर्टेल का मतलब किसी चीज़ को काट कर छोटा कर देना। ठीक है, ओके। तो टर्स का बताया मैंने संक्षिप्त, संक्षिप्त। संक्षिप्त को थोड़ी सेकंड और संक्षिप्त तो सेम से लग रही, तो हिंदी इंग्लिश सेम है। ठीक है, एक वर्ड था लैकोनिक। ठीक है, एक वर्ड था कॉम्पैक्ट, कंसाइज और कर्टेल। कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक वर्ड में हमने 6 वर्ड याद किए। क्या क्या याद किए? पहला था टर्स, ठीक है। एक था सकिंट, ठीक है। एक था लैकोनिक, एक था कंसाइज, कॉम्पैक्ट, एक मैंने बताया था कर्टेल। हो गए ना 6। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास वर्ब। क्या? वर्ब। वर्ब साउंड ऑफ पर्व। और जब पर्व होता है, पर्व का मतलब कोई उत्सव होता है, तो हम किस में उसमें जोश में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, है ना। वर्ब साउंड ऑफ पर्व। और पर्व में हम हमेशा उत्साह में रहते हैं, जोश में रहते हैं। ठीक है, जोश में रहते हैं, उत्साह में। उत्साह को बोलते हैं एंथोसिज्म। एक बोलते हैं ईगर, ईगरनेस। ठीक है, उतावलापन, एनर्जी, स्पिरिट, एंथोसिज्म। ये वर्ड कर देने आपको। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास विरेशियस। क्या? विरेशियस। विरेशियस का मतलब होता है सच। ठीक है, सच्चाई से रिलेटेड होता है ये वर्ड। ओके, विरेशियस। जो वीर वगैरह होते हैं, वीर पुरुष हमेशा सच ही बोलते हैं। वीर पुरुष हमेशा सच ही बोलते हैं। तो एक्यूरेट, एक्यूरेट का आपको सबको पता है। ट्रुथ का आपको सबको पता है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, सबको पता है। ठीक है, तो विरेशियस, विरेशियस को याद रखना आपको। विरेशियस यानी कि वीर जो आदमी होता है हमेशा सच बोलता है ना। आइए बम्पकिन, मैंने आपको वर्ड करवाया था बूर। बर्बेरियन, ठीक है। क्या कराया था? एक होता है कंट्रीमैन, ओके, ठीक है। एक वर्ड आपको करवाया था ऑफ, ठीक है। और एक वर्ड होता है रस्टिक। कितने बोले मैंने? बूर। बूर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? असभ्य, गवार, ठीक है। बर्बेरियन, बर्बेरियन का मतलब क्या होता है? असभ्य, गवार। कंट्रीमैन का भी यही मतलब होता है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मूर्ख। क्या? मूर्ख। और रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण, एकदम, ठीक है। तो इसी का मतलब भी है ये बम्पकिन। बम्पकिन का मतलब क्या आता है? असभ्य, गवार, जिसको बोलते हैं रस्टिक, मैंने आपको बताया, ठीक है। कंट्रीमैन मैंने आपको बताया, ओफ मैंने आपको बताया, रस्टिक अभी बोला ही है। इसको योक्कल भी बोलते हैं और क्लोन भी। चलो क्लोन तो छोड़ो आप, क्लोन तो और किसी को भी बोलते हैं। आप इसको याद करो, इसको योक्कल भी बोलते हैं। क्या? योक्कल। बस एक वर्ड याद करो आप, बम्पकिन और योक्कल। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? रस्टिक, ओफ, कंट्रीमैन, बूर, बुरिस, बम्पकिन, योक्कल। ठीक है, बम्पकिन को कैसे याद करेंगे? बम्प की, गवार आदमी ही रोड पर बम्प, बम्प की ओर ध्यान नहीं देता है। बम्प यानी कि ब्रेकर की वगैरह, जो ब्रेकर वगैरह होते हैं, रोड पे जो ब्रेकर वगैरह होते हैं, जो गवार आदमी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, सीधे उड़ाए लेके चलता है अपने साधन को, है ना।
तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास, और आज का लास्ट वर्ड है मेल फैक्टर। क्या? मेल फैक्टर। मेल फैक्टर का मतलब होता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड। मेल फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब मैंने आपको बताया था आरोपी, अपराधी। ठीक है। मेल फैक्टर, मेल मतलब माल और फैक्ट्री, उस पूरी फैक्ट्री के माल को आग लगा दी, इसलिए पुलिस ने उस अपराधी को अपराधी माना। किसी एक आदमी ने पूरी फैक्ट्री को आग लगा दी, इसलिए पुलिस ने उसको अपराधी माना। ठीक है। क्या माना? अपराधी माना। तो मेल फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? अपराधी। आउटलो। आउटलो मैंने आपको करवाया था, आउट लो। जो आदमी लो से आउट होकर यानी कि बाहर होकर काम करेगा वो तो अपराधी होगा ही। करवाया था ना मैंने आपको निमोनिक्स से। ठीक है। मिसक्रेंट। ये वर्ड देखो, मिसक्रेंट। मिसक्रेंट का मतलब क्या होता है? मिसक्रेंट का मतलब होता है बदमाश। क्या होता है? बदमाश। ओके। क्रिमिनल आप सबको पता ही है। ओफेंडर। ओफेंडर कैसे? जो किसी लॉ का ऑफेंस करे, उल्लंघन करे, ठीक है, वो भी अपराधी है ना। चलिए आज का लिए बस इतने ही वर्ड, जल्दी से रिवीजन करते सभी वर्ड्स का। हमारा पहला वर्ड था परयूज। परयूज को कैसे याद किया था? ध्यान से पढ़ना। हमारे गुरुजी ने क्या कहा था, अगर कुछ किताब को आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आप उसका सही सब कुछ सही तरह से जानकारी ले पाओगे, है ना। तो ध्यान से पढ़ना, एग्जामिन करना। एक वर्ड बताया था मैंने आपको, स्क्रूटिनीज, स्क्रूटिनाइज, है ना। ठीक है। अगला वर्ड था हमारे पास मैजेस्टिक। कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, पता आप सबको। डिसिपेट। डिसिपेट को कैसे याद किया था? डिसिपेट का मतलब था मिटाना, गायब करना। डिश टीवी में के विज्ञापन पे हमें क्या दिखाते थे कि पेट को कैसे गायब करते हैं, तो डिसिपेट का मतलब मिटाना, गायब करना। ठीक है। स्क्वेंडर, बर्बाद करना, वेस्ट आप सबको पता है। अगला वर्ड है हमारे पास मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब क्या था? लड़ाकू। मिलिटेंट से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, क्या था? बेलीग्रेंट। क्या था? बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब क्या था? जो युद्ध में लगा हुआ हो। क्या? जो युद्ध में लगा हुआ हो, है ना। जो युद्ध में बिजी हो, वार में, उसका मतलब बोलते हैं बेलीग्रेंट। मिलिटेंट का मतलब तो आपको सबको पता ही, मिलिट्री से कनेक्टेड है ये मिलिटेंट, तो आपको याद रहेगा ये। डिराइड। डिराइड का मतलब क्या था? डिराइड का बोलती मैंने आपको दिमाग में वर्ड आना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए? मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, मॉक करना, टोंट करना, है ना। ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। पोपर। पोपर का मतलब था गरीब, बहुत गरीब। बैंकरप्ट था, इंसॉल्वेंट था, डेस्टिट्यूट था, है ना। अगला वर्ड था गिल्टी, दोषी, सबको पता है। सॉन्टर बता चुका आपको मैं। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, नर्वसनेस। नर्वसनेस से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्या था वो वर्ड? जिटरी। क्या था? जिटरी। ओके। लैक्री माउस कैसे याद किया था? लकड़ी से हमने माउस को मारा था, बेचारा वो बिल्कुल उदास सा हो गया था, टीयरफुल हो गया था, है ना। सोरोफुल हो गया था, मोनफुल, टीयरफुल, पिटीफुल। कैलामिटी, कैलामिटी संकट, डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफी। ठीक है। मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप। विनीर साउंड ऑफ पनीर, पनीर की हम परत लगाते थे किस में? बर्गर में, तो परत लगाना, थिन लेयर। साइनिसिज्म, साइनिसिज्म को हमने बनाया था साइनिक, साइनिक से बनाया था स्केप्टिक, शक्की मिजाज, है ना। लेविस, फिजूल खर्ची, प्रोडिगल, प्रोफ्यूज, वेस्टफुल। ठीक है। स्क्वेंडर, बर्बाद करना। ग्रोटेस्क्यू, गर्त। गर्त में क्या उठपटांग लड़की के से इस करने के कारण उसकी लाइफ गर्त में चली गई थी, है ना। उठपटांग। ओड, अगली, अपसर्ड। वोलेटाइल सबको पता है, अस्थिर, चेंजेबल, मर्क्यूरियल होता है। टोटैरिंग, टोटैरिंग का मतलब था टोटर। टोटर यानी कि ठिठुर रही थी गर्म सर्दी की वजह से, इसलिए वो लड़खड़ा रही थी। फोल्टरिंग कर रही थी, वैसिलेटिंग कर रही थी, स्टैगरिंग कर रही थी, है ना। पैरिया, पैरिया का मतलब क्या था? अछूत। क्या? आउटकोस्ट, आउट कास्ट, कास्ट अवे, डेरिलिक्ट, है ना। क्या था? डेरिलिक्ट, कास्ट अवे, आउटकोस्ट। अगला था हमारे पास टर्स। टर्स का मतलब था संक्षिप्त। ठीक है। क्या क्या बताया था मैंने आपको? कर्टेल, सकिंट, लैकोनिक, कम्पैक्ट, कंसाइज। ठीक है। ब्रीफ, समराइज।
वर्ब साउंड ऑफ पर में सब लोग क्या रहते हैं, जोश में रहते हैं, उत्साह में रहते हुए, एंथुसियाज्म में, ईगरनेस। विरासियस, विरासियस सच्चाई, सच का रास्ता, एक्यूरेट, मीठ लोग सच्ची बोलते। बम्पकिन से मैंने बताया था बूर। बर्बैरिक क्या था, कंट्रीमैन। योक्कल एक नया वर्ड याद करने को बोला था आपको, रस्टिक ग्रामीण, ऑफ मूर्ख। मेल फैक्टर अपराधी, कैसे याद किया था, उस कंपनी के जितना भी माल था उसने सब जला दिया था, तो पुलिस ने उसको अपराधी माना था, क्या माना था, अक्यूज्ड माना था, ऑफेंडर माना था, मिसक्रेंट बदमाश माना था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।